एक पठान कब्रिस्तान में खड़ा नशे वाली सिगरेट पी रहा था। अचानक वहां पुलिस आ गई। पठान ने घबराकर फौरन सिगरेट नीचे फेंक दी और पांव से बुझा दी। पुलिस वाले ने पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? पठान बोला, दादाजी की कब्र पर दुआ करने आया था। पुलिस वाला कब्र की तरफ देखकर बोला, लेकिन ये तो किसी छोटे बच्चे की कब्र है। पठान फौरन बोला, वो असल में दादाजी बचपन में ही वफात पा गए थे। टीचर, बताओ कौन सा परिंदा सबसे तेज उड़ता है? शागिर्द हाथी। टीचर, नालायक, बेवकूफ, किस जाहिल खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? शागिर्द, उम्मी सियासी पार्टी की लीडर हैं, अबू जर्नल और ताया जज हैं। टीचर, डरते हुए, शाबाश, हाथी ही सबसे तेज उड़ता है। कल हमारी दीवार पर भी 3 बैठे थे। लड़का, क्या कर रही हो? लड़की, अभी वज्जू क्या है, नमाज पढ़ने लगी हूं। और आप क्या कर रहे हैं? लड़का, मैं मार्केट में आपके पीछे पीछे तस्बीह कर रहा हूं। दो पठान बैंक लूटने गए, लेकिन पिस्तौल ले जाना भूल गए। फिर भी उन्होंने बैंक लूट लिया। कैसे? क्योंकि बैंक मैनेजर भी पठान था। उसने कहा, पिस्तौल कल दिखा देना, हमें तुम्हारी जुबान पर एतबार है। पठान इंटरव्यू के लिए गया मैनेजर पठान से, वेयर इज अबू धाबी? पठान, जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी, वहीं थोड़े फासले पर अबू धाबी। तुम सुबह कब उठती हो? हम कभी उठते नहीं, हमको जबरदस्ती उठाया जाता है। एक पठान सारे काम बहुत तेजी से करता था। पठान अचानक अमेरिका चला गया। पठान को उधर कार चलाने का काम मिला। पठान की आदत थी सारा काम तेजी से करना। पठान ने तेजी से कार चलाई। पठान अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से पकड़ा गया। पठान ने जुर्माना देने से इनकार किया तो पुलिस इसको अदालत ले गई। जज ने पूछा, क्या वजह है कि तुम जुर्माना अदा नहीं कर रहे? तो इस पठान ने कहा, मैं हर काम तेजी के साथ करता हूं। मैं सोता तेज हो, खाता तेज हूं, पढ़ता तेज हूं, इसलिए मैं ड्राइविंग भी तेज करता हूं। तो जज ने कहा, चलो ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम 6 माह की सजा कितनी तेजी से काटते हो। एक पठान अपने अब्बा की मौत पर बहुत रोया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मेरी बहन के अब्बा का भी इंतकाल हो गया। एक पठान चलगोजे खा रहा था। उसकी बीवी ने कहा, खां साहब मुझे चुखाओ। पठान ने एक चलगोजा उसे दे दिया। बीवी बोली, सिर्फ एक? पठान, हाँ, बाकी सबका जायका भी ऐसा ही है। उस्ताद ने पठान से पूछा, अगर तुम फेल हो गए तो शर्म नहीं आएगी? उस्ताद जी, शर्म तो हमें तब आई थी जब आपने खुद नकल करवाई और हम फिर भी फेल हो गए। 1 साल से शादी के लिए जो वजीफा पढ़ रहा था, आज किसी ने बताया वो सऊदी अरब का कौमी तराना है। महंगी चीजें खरीदने का कोई फायदा नहीं। एक बंदे ने 10 रुपए की मूली खा के मेरे 2000 के परफ्यूम का बीड़ा गर्क कर दिया। एक शख्स रो रहा था। उसके दोस्त ने उससे पूछा, अरे आप क्यों रो रहे हो? उस शख्स ने बोला, भाई मेरी अंडे देने वाली मुर्गी मर गई है, इसलिए रो रहा हूँ। उसके दोस्त ने हंसकर बोला, अरे मेरे दादा मर गए थे, मैं फिर भी इतना नहीं रोया था जितना तुम इस मुर्गी के लिए रो रहे हो। उस शख्स ने बोला, फिर आपका दादा कौन सा अंडे देता था? पठान अपने पीर से मिलने गया। वहां लंगर चल रहा था तो पठान भी खाने बैठ गया। वह चावल की 12 प्लेटें खा गया। फिर उसने और चावल मांगे तो उसे और चावल दे दिए गए, जो उसने 7 प्लेटें और खा ली। फिर वह और चावल मांगने लगा। एक आदमी उसके पास आया और बोला, पीर साहब को मानते हो? पठान बोला, नहीं। आदमी बोला, उठ जाओ फिर, पीर साहब तुम्हें मान गए हैं। यार तुम पठान होकर भी इतने स्मार्ट कैसे हो? पठान, रोज आईने में खुद को देखता हूं, फिर सोचता हूं अल्लाह की कुदरत भी कमाल है।
टीचर बच्चों से, जो अंदर आने के लिए सबसे छोटा जमला बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। इंग्लिश बच्चा, मैं आई कम इन। और दो बच्चा, मैं अंदर आ जाऊं। पंजाबी बच्चा, वुड़ा। आजकल किसी के घर में जाएं तो चाय इतने छोटे कप में देते हैं जैसे चाय नहीं, पोलियो के कतरे पिला रहे हैं। टीवी अपने घर की सफाई कर रही थी। इसी दौरान उसे शेल्फ पे पड़ा बैग जरूरत पड़ा, तो वो अपने शौहर से बोली, अजी सुनते हो, ऊपर से वो बैग उतार देना, मेरा हाथ छोटा पड़ रहा है। शौहर बोला, तो जबान से कोशिश कर लो। बीवी ने शौहर को कॉल की, कहां हो और उस वक्त क्या कर रहे हो? शौहर, ऑफिस में हूं और बहुत मसरूफ हूं, तुम बताओ क्या कर रही हो? बीवी, मैं उस वक्त पीझट में बिल्कुल तुम्हारे पीछे बैठी हूं और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि मम्मा अब्बू के साथ ये कौन सी फुप्पो बैठी हैं, अब आप ही बताओ शौहर इस वक्त किस हाल में होगा? अक्सर औरतों को पेट्रोल पंप के बाहर ही उतार दिया जाता है। पता है क्यों जनाब? वहां लिखा होता है, आग लगाने वाली अशिया को दूर रखें। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। कंजूस लड़कियां सिर्फ नीचे वाले होंठ पे लिपस्टिक लगाती हैं और 2-3 दफा पप पप करके ऊपर वाले होंठ पे भी ट्रांसफर कर लेती हैं। दुकानदार औरत को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया, आखिर तंग आकर बोला, मुझे अफसोस है आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। औरत, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। लड़की फोन पर, आप कुंवारे हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तेरी बीवी बोल रही हूं कमीने, आज तो घर तो आ। थोड़ी देर बाद नए नंबर से फोन। लड़की, आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी, लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुमने मेरे साथ धोखा किया। आदमी घबराकर, सॉरी जानू, मैं समझा मेरी कमीनी बीवी है। लड़की, तेरी बीवी ही बोल रही हूं गधे, बस तू आज घर आ। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा मुस्कुराते रहो, आज वह पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वह ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, आज वह स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ दूं? आप भी हमेशा कहते हो कि दुआओं में याद रखना। एक नई नवेली दुल्हन जब घर में आई तो उसकी सास ने अपने बहू के बुद्धि का परीक्षण लेने के लिए पूछी, बहू मान लो मैं आपके पास बेड पे आकर बैठ जाऊं तो तुम क्या करोगी? बहू बोली, माँ जी मैं सोफे पर बैठ जाऊंगी। सास बोली, और अगर मैं सोफे पे बैठ जाऊं तो? बहू बोली, मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी। सास मुस्कुरा कर बोली, मैं भी जमीन पर बैठ जाऊं तो? बहू बोली, तो मैं गड्ढा खोद के उसमें बैठ जाऊंगी। सास बोली, मैं भी गड्ढे में बैठ जाऊं तो? बहू गुस्से में बोली, मैं ऊपर से मिट्टी डाल के हिस्सा ही खत्म कर दूंगी। पत्नी ने किचन से आवाज लगाई, सुनो आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ ना? पति ने हंसकर पूछा, तुम्हें कैसे पता? पत्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि आज मुझे देखकर रोटी भी जल रही है। एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल से एक लड़की को टक्कर मार दिया। पुलिस वालों ने पकड़कर जज के सामने पेश किए। जज बोले, क्या तुम्हें अपनी गलती कबूल है? अपराधी हंसते हुए बोला, जी हाँ, मेरी तो शादी के वक्त से ही आदत है गलती कबूलने की। जज बोले, अच्छा तो इस बार क्या कबूल करोगे? अपराधी बोला, जी बस एक माफी, बीवी को ये मत बताइए कि मैं यहाँ कोर्ट में हूँ, वरना बाहर से भी सजा मिल जाएगी। जज हंसते हुए बोले, लगता है असली सजा तो तुम्हें घर पर ही मिलती है, इस अपराधी को रिहा कर दो। पति पौधों को पानी दे रहा था, तभी पत्नी आई और बोली, मैंने तुम्हारे मोबाइल में कुछ देखा है, पहले पौधों को पानी दे लो, फिर आज तुमसे कुछ बात करनी है। अब 2 दिन हो गए, पति पानी की पाइप छोड़ ही नहीं रहा है। आज बाहर गली से आवाज आई, 900 रुपए में सारी जिंदगी बैठकर खाएं। मैंने जल्दी से बाहर जाकर देखा तो चटाई बेचने वाला था।
सलमान उज़्मा से तुम्हारी जुल्फों से खेलने को दिल चाहता है। उज़्मा, ये लो सुबह वापस कर देना, मैंने कॉलेज जाना है। मैं अपने सारे ख्वाब पूरे करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात सोना पड़े। आप कभी हमारे घर पर मेहमान बनकर आना, हम आपको कोल्ड ड्रिंक, कुरकुरे, बेसन के लड्डू, गुलाब जामुन और रसमलाई की फोटो दिखाएंगे। हमारे यहाँ खोई हुई चीज कैसे ढूंढते हैं? उठ, तेरे ही नीचे होगी। खड़ खड़ करके बर्तन धोना भी एक आर्ट है, ताकि घर में मौजूद तमाम कानों तक आवाज और दिमागों तक आगाही पहुंचे कि मुझसे काम करवाया जा रहा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। एक पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करे। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम रात को इधर ही रहोगी।